मकर राशि के सभी दोस्तों के लिए ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में शुभ भी होगा, मंगल भी होगा, सावधान रहने की भी आवश्यकता है। मतलब कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, हर तरह के अनुभव आपको होंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जीवन के किस क्षेत्र में आपको कुछ मिलने वाला है और किस क्षेत्र में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अगर ऐसा होगा, तो आप सही डिसीजन ले सकते हो और होने वाली खराब चीज़ों से बच सकते हो। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं, धन की परेशानी है, जॉब की दिक्कत है, परिवार में कुछ ना कुछ चलता रहता है, एडजस्टमेंट विचार नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर, मैरिड लाइफ में भी कुछ-कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं, मंगल की दृष्टि अभी पड़ रही है। इन सब के क्या समाधान है और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। देखिए, हमें अगर समस्या का पता है तो समाधान तो फिर हो जाएगा उसका। तो पहले हम समस्या पे डिस्कस करेंगे और अंत में हम बताएँगे आपको समाधान। इतना ही नहीं, वीक के पूरे 1-1 दिन, पूरे 7 दिन के बारे में बताया जाएगा, कौन-सा दिन कैसा है, कब क्या करना है आपको। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस वीक में होने वाले हैं। पहला परिवर्तन है 3 तारीख को बुध ग्रह मकर राशि से निकलकर मतलब आपकी राशि से निकल करके और कुंभ राशि में आ जाएँगे, आपके धन स्थान में आ जाएँगे। ये जो परिवर्तन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, मकर राशि के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए बुध होते हैं भाग्येश, भाग्य के मालिक, षष्ठेश, रोग भाव के मालिक। इनका दूसरे घर में जाने का क्या फल है? पहला फल जो मिलेगा आपको, वो नेगेटिव फल है। षष्ठेश का सेकंड हाउस में जाना, दांतों से जुड़ी बीमारी, मुंह से संबंधित बीमारी, ये सब प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो सकती है। मुंह में छाले हो सकते हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है और स्लिप ऑफ टंग मतलब बोलते-बोलते हो सकता है कुछ ऐसा बोल जाओ, जिसे कोई सामने वाला व्यक्ति पकड़ ले और उसका नेगेटिव अर्थ निकाल ले। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, बातचीत में, कम्युनिकेशन में बहुत सावधानी रखनी है। पॉजिटिव चीज़ क्या है कि भाग्येश जब धन के स्थान में पहुँच जाता है, तो व्यक्ति को अनायास धन की प्राप्ति होती है, कम प्रयास में। थोड़ा-सा प्रयास करोगे, धन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। कहीं किसी से अचानक पैसा मिल सकता है, रुका हुआ, अटका हुआ पैसा आ सकता है। ऐसा पैसा जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अचानक आपके सामने आ सकता है, मिल सकता है आपको। प्रयास करना चाहिए, कर्म आपके हाथ में, फल देना ईश्वर के हाथ में है। बट ये जो बुध का परिवर्तन है, इस मामले में अच्छा है। नेक्स्ट, शुक्र का राशि परिवर्तन। 5 तारीख को शुक्र भी मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मकर राशि के सबसे जो बढ़िया प्लेनेट है वो होते हैं शुक्र। मकर राशि के लिए शुक्र दशमेश भी होते हैं, पंचमेश भी मतलब आपके योग कारक ग्रह हैं। अगर शुक्र मेहरबान तो पूरी कुंडली अच्छी है आपकी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मकर लग्न भी है या मान लीजिए शुक्र की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है, आप शुक्र को ठीक करो, उसके उपाय करो, उसकी डिग्री को देखो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ काम करोगे, कुछ उपाय करोगे तो आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस बड़ी जल्दी-जल्दी आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो अभी शुक्र क्या देने वाले हैं आपको? पंचमेश का धन भाव में जाना। इसके 3-4 फल होते हैं। पहला फल लॉटरी से, शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, रियल एस्टेट से या कोई ऐसा पैसा जहाँ से अचानक धन आता है कहीं से, वहाँ से धन का आगमन और सेविंग्स। पैसा आएगा, जुड़ेगा, बड़ी मात्रा में आ सकता है। आने वाला जो 1 महीना है आपके लिए बहुत खास है इस मामले में। अगर आप रियल एस्टेट के व्यापारी हो, कोई ज़मीन बिक नहीं पा रही है, प्रयास करो बिक जाएगी। शेयर मार्केट का काम करते हो तो कोई बढ़िया ट्रेड अभी हो सकती है जो आपके लिए फ़ायदा दे जाए आपको। बस आपको पहचानने की है, ज़्यादा लालच मत करना, उस समय को, मौके को पहचान के उसके हिसाब से काम करना। दूसरी चीज़, जो दूसरा फल इसके कारण आपको मिलने वाला है, दूसरा फल क्या मिलेगा कि जो दशम भाव के स्वामी जब सेकंड हाउस में आ जाते हैं, दशमेश का सेकंड हाउस में आना, करियर में उन्नति, नौकरी में, काम, कार्य व्यवसाय में आपकी बहुत उन्नति होगी, कामकाज बढ़ेगा आपका। मल्टीपल जगह आपका व्यापार स्टार्ट हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम नए जनरेट हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे माहौल अच्छा रहेगा, उच्चाधिकारियों से काम को उनको पसंद किया जाएगा, काम को पहचान दी जाएगी, रिकॉग्निशन मिलेगी आपको। जो आपके सहकर्मी हैं, साथ में आपके काम करते हैं, वो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके टीम का परफॉर्मेंस बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल अगर कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात चलेगी तो आपका नाम सबसे आगे होगा। अगर कोई परफॉर्मेंस वीकली आती होगी तो वहाँ आपका नाम सबसे आगे होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर कुल मिला के ग्रह आपके साथ अभी हैं। जिन लोगों की स्टडीज़ किसी कारण से अटक गई हैं, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम उनको देना है, उनको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। पंचमेश का शुभ भाव में जाने का मतलब है कि जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उन सबका सुलझ जाना। जो आपके वुड बी पार्टनर, वुड बी वाइफ या हस्बैंड हैं या जो आपके पार्टनर है सामने, उनके साथ में कोई डिस्टर्बेंस है, झगड़ा है, प्रॉब्लम्स है, कोई भी मनमुटाव हो चुका है, ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है, थोड़ा-सा संभल जाना, डिसीजन लेना,
कहीं ना कहीं ये मान के चलना कि सब मामला सुलझ जाएगा और कैसे आपके जीवन में सुख शांति आएगी आप खुद सोच भी नहीं सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में अगर कोई दिक्कत है, मनमुटाव हो गया, कहा-सुनी हो गई, तो वो सब चीज़ें सुलझ जाएँगी। जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों को भी आने वाला 1 महीना बहुत अच्छा है। ध्यान क्या रखना है? क्रोध पे नियंत्रण। सूर्य मंगल ऑलरेडी लग्न में है, गुस्सा बढ़ाते हैं। नेतृत्व क्षमता देते हैं, लीडरशिप देते हैं, लेकिन गुस्सा बढ़ा देते हैं। बोलते समय सावधानी रखना। मंगल की नीच दृष्टि सप्तम भाव पे है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बीपी का इश्यू रहता है, अगर कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो सावधान रहना, उसमें लापरवाही मत करना, नहीं तो छोटी सी परेशानी बड़ी बन सकती है। कहीं से भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाए, वहीं स्टॉप कर देना, क्योंकि सूर्य मंगल ऐसी सिचुएशन लाएंगे जहाँ पे आपका ईगो आपके सामने आ जाएगा। आपको लगेगा मैं ही क्यों बात करूँ, मैं ही क्यों स्टार्ट करूँ, बस वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। वैसे देखिए, मकर राशि या मकर लगन के लोग बड़े धैर्यशाली होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। मेहनत का फल थोड़ा कम मिलता है क्योंकि शनि प्रधान व्यक्ति हो गए। आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार अगर उपाय करोगे या प्रॉपर जेमस्टोन आप पहनोगे या कुछ इष्ट देवता की आराधना करोगे, क्योंकि इष्ट देव का निर्धारण बड़ा अच्छा होता है। अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से जो इष्ट है या जो इष्ट मंत्र है उसको जपना स्टार्ट करते हो तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस होती है आपकी। तो ये सब काम भी आप कर सकते हो। अभी 2 तारीख से 8 तारीख का समय कैसा जाएगा इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, 2 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे, बहुत अच्छा समय, व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनकी प्रोग्रेस तरक्की की कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। शादी के मामले में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 3 तारीख और 4 तारीख को सावधानी बरतना, दिन खराब है, टेंशन रहेगा, नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, स्वास्थ्य खराब रह सकता है, जो काम करोगे उसका फल अच्छा नहीं निकलेगा। कोई भी किसी भी इंपॉर्टेंट चीज का मुहूर्त तो उस दिन बिल्कुल मत करना। 5 तारीख और 6 तारीख में किस्मत आपके साथ रहेगी, भाग्य के घर में चंद्रमा है, बहुत अच्छा दिन है, मैंने लिख भी रखा है। जो काम करोगे किस्मत सपोर्ट करेगी, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा फायदा, ये इस दिन मिलेगा। पूजा पाठ धर्म कर्म में बड़ी रुचि रहेगी। और देखिए, वैसे भी जब भाग्य स्थान में चंद्रमा आता है, व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए, उसका किया हुआ दान उसको कई गुना फलता है। तो इस समय पर गरीब लोगों के निमित्त, पशु पक्षियों के निमित्त, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जो भी आपसे दान पड़े, वो इस दिन करना। 5 और 6 तारीख को ये पुण्य इकट्ठा करने का समय होता है। 7 और 8 तारीख का समय नौकरी के लिए अच्छा है। कोई जमीन मकान प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम अटक रहा है अगर आपका, वो काम आपका हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, मकर राशि के लोगों में इतना ज़्यादा धैर्य होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस धैर्य का लोग गलत फायदा उठाते हैं। आप किसी का सपोर्ट करोगे, पता चलेगा बाद में वही आदमी आपको नुकसान पहुंचा के चले जाएगा। पार्टनरशिप में ऐसे लोग अधिकतर असफल होते हैं, तो पार्टनरशिप में काम मत करना, धोखा जरूर होता है, वरना कोई ना कोई प्रॉब्लम आती आती है। बशर्ते कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छा है तो पार्टनरशिप कभी कभी फल भी जाती है। अगर आपको व्यापार में उन्नति चाहिए तो आपको हमेशा चंद्रमा का उपाय करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया बना रहे, तो आपको साइड बाय साइड मंगल का उपाय भी करना पड़ेगा। ये मकर लगन के व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है। और ओवरऑल अगर आपको ग्रोथ चाहिए मकर राशि या मकर लगन को, तो शुक्र को साथ लेकर चलना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने दिनचर्या में माँ दुर्गा की कोई आराधना चालू कर दो। आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ सकते हो, दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ सकते हो। और अगर आपकी करने की इच्छा है और आप में सामर्थ्य है, तो दुर्गा सप्तशती में चतुर्थ अध्याय जो होता है ना, यहाँ से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव है। ये लक्ष्मी जी का बहुत फेमस जो अध्याय है, इसका नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी गरीब नहीं रह सकता। तो इसका विधि विधान से आप पाठ करो। कभी चाहो अगर लक्ष्मी हवन भी कर सकते हो उसके नाम से, उसमें स्पेशल आहुतियाँ होती हैं, कमल गट्टे से, खीर से, वो सब, वो आप खुद से भी कर सकते हो। देखिए, पूजा पाठ जितना भी होता है ना, खुद से करना ज़्यादा बढ़िया रहता है बजाय किसी से करवाने के। जब तक कि आपको विशेष आवश्यकता नहीं है, कोशिश करोगे आप खुद ही करो, पर करोगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। और अगर आपको सूट करता है, मतलब आपकी कुंडली अलाउ करती है, तो आप एक डायमंड, ओपल या व्हाइट टोपाज, तीनों में से कुछ भी पहनने का प्रयास करो। एक भी स्टोन अगर आपको सूट कर गया इनमें से, तो ये आपकी राशि के हिसाब से विशेष अच्छा होता है। मतलब ये औरों के लिए इतना सूटेबल नहीं है, पर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जो जो मैंने बताया उसका ध्यान रखिए, बुरे समय का ध्यान रखिए, अच्छे समय में डिसीजन लीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि आपके पास में एक पूरा ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें देख के आपको पता लग जाए कि मेरा समय कैसा लग रहा है, तो आप वो गाइडेंस हमारे यहाँ से ले सकते हो अपनी कुंडली के माध्यम से। या अगर आपकी कुंडली नहीं भी है तो हमारे यहाँ प्रश्न कुंडली के माध्यम से बताया जाता है। उसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको 1 से लेकर 249 तक एक नंबर बोलना पड़ेगा। केपी कुंडली बनती है, उसमें सब लिखा है आपके बारे में। जो भी आपके प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का आंसर उसमें मिलेगा। चाहो तो आप अपनी हस्तरेखा के माध्यम से भी परामर्श ले सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नई राशिफल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके दोस्त मकर राशि के हैं उन सबको फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार।